हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 2 पाइथन में आपका स्वागत है। लास्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने वेरिएबल्स और स्ट्रिंग, फ्लोट और इंट डेटा टाइप देखे थे। आज हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए आपने 1 2 3 लिया। अब पाइथन या सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो भी आप इनपुट लेते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो इनपुट है वो ट्रीट किया जाता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो हमेशा ये बात एक आप बेसिक लेवल पे ध्यान रखेंगे कि जो भी इनपुट आप कमांड लाइन पर देते हैं या इनपुट आप डायनेमिकली जो देते हैं वो स्ट्रिंग के तौर पे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, चैप्टर 2। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले टाइप कन्वर्जन। ठीक, कन्वर्जन देखेंगे, टाइप कन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कमांड लाइन जो भी आप इनपुट देते हो वो एज अ स्ट्रिंग लिया जाता है। अब स्ट्रिंग लेकिन आपको तो प्लस माइनस करना है, तो जाहिर सी बात है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। और या फिर आपने ठीक है या 8.0 लिया तो 8.0 भी कैसा ट्रीट किया जाएगा, स्ट्रिंग के तौर पे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और टाइप कन्वर्जन के लिए हम जो फंक्शंस यूज़ करेंगे, एक होगा इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लिया ए। वेरिएबल मैंने अपने चैप्टर 1 में बता रखा है, वेरिएबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। तो ए लिया है, तो ए में मैंने लिया है इनपुट। क्या लिया, इनपुट। ठीक है, इनपुट लिया, प्लीज एंटर नेम। अब नेम जो है और प्रिंट ए और प्रिंट टाइप फंक्शन। ये टाइप फंक्शन मैंने अपने चैप्टर 1 में बताया था कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने में या उसकी क्लास जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट ए। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ओके, और चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सेव। तो हमने सेव कर दिया। प्लीज़ एंटर नेम। अब देखो नेम मांगेगा तो मैंने अपना नाम दिया अमन, एंटर अमन। तो ए में वैल्यू आ गई अमन, और कैसा है, स्ट्रिंग टाइप है। तो ये जो मैंने आपसे बात थोड़ी देर पहले भी कही थी कि जो भी इनपुट आप डालते हो, जो भी इनपुट, वो कैसा ट्रीट किया जाता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। अब आप बोलोगे नहीं कि इसमें तो 1 2 3 तो डाला ही नहीं आपने, तो 1 2 3 डालते चलिए। तो 1 2 3 मैं डालता हूँ तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी इनपुट आप कमांड लाइन पे देते हो वो कैसे ट्रीट किया जाता है, वो स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना। तो अब इस इनपुट को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने लिखा एंटर योर एज, और यहाँ पर बस हमें क्या लगाना है, ये इंट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, इंट। क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। ठीक है, तो इंट लगा दिया मैंने। इंट मतलब इंटीजर। इंट मतलब इंटीजर के जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर में चेंज किया जाए। तो चलिए अब करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ का 18। अब देखो ये अपने आप इंट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहो तो इस पर कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अपनी इच्छा का। ठीक है, इसी तरह से इंट की जगह अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फ्लोट, तो अब फ़र्क आप देखिएगा। जैसे मैंने फ्लोट किया, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 34। फ्लोट क्योंकि हमेशा डेसिमल के साथ शो किया जाता है, तो अब आप यहाँ देखेंगे अपने आप 34.0 लिखा हुआ आएगा। 34.0 मैंने केवल 34 दिया था, बट क्योंकि मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया है तो इसलिए ये डेसिमल वाली वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर str में कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप में ही होता है। एक और फंक्शन होता है दैट इज eval। कौन सा फंक्शन है, eval फंक्शन। ठीक है, eval फंक्शन। ठीक है, eval फंक्शन यहाँ पे eval इज द गिवन सोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल्स एंड लोकल्स। इवेलुएट द गिवन सोर्स, जो भी सोर्स आएगा उसको इवेलुएट करेगा। ठीक है, कि भाई वो कैसा है। ठीक है, अब उसको ग्लोबल बनाना तो आप ग्लोबल बना सकते हो, लोकल बनाना तो लोकल बना सकते हो। ग्लोबल और लोकल क्या होता है समझिए, मैं बताता हूँ। ग्लोबल मतलब जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सके, जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सके। और लोकल वो जो पूरे प्रोग्राम में केवल एक स्पेसिफिक बॉडी के अंदर यूज़ हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि इंटरनेशनल कॉल्स हैं, इंटरनेशनल कॉल्स आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हो, दैट इज़ ग्लोबल। बट लोकल जैसे कि मुझे यहाँ से राजस्थान के अंदर ही अंदर कॉल करना है, ठीक है, या फिर यहाँ से एमपी कॉल करना है, तो ये लोकल कॉल्स हैं हमारी। जैसे नॉर्मली लोकल कॉल्स को हम किस में मानते हैं, अपने राजस्थान के अंदर अंदर ये लोकल कॉल्स होती हैं। तो ग्लोबल या लोकल बनाने के लिए भी आप इसमें ऑप्शन है, तो यानी ईवैल इनपुट। चलिए ईवैल का फ़ायदा भी मैं आपको दिखाऊंगा, एंटर योर एज। चलिए F5 शॉर्टकट है, F5 रन करने के लिए, तो 23। नाउ अब उसने अपने आप देख लिया कि 23, भैया 23 तो नंबर है तो एज होनी चाहिए, तो उसने अपने आप इसको इंटीजर क्लास प्रोवाइड कर दी। अब इसी की जगह मैं इसको चेंज करता हूँ, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम और अमन। ओके नाउ अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट नहीं किया है। नेम अमन इज़ नॉट डिफाइंड, नेम अमन इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कि ई वैल जो है वो किस किस के लिए काम करेगा, इंटीजर और फ्लोट के लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ पे 34.0 अगर दे दूँ, देन इट विल एक्सेप्ट 34.0 एज अ फ्लोट, ठीक है। तो ईवैल, अब यहाँ पर अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आप क्या लगा देंगे, str लगा देंगे, या फिर इसको आप जस्ट यहाँ से हटा दीजिए और ये अपने आप इसको स्ट्रिंग गेट कर लेगा। डन हो गया है ना। तो इस तरह से आप टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो। ये टाइप कन्वर्जन था। एल्टर हैश दबाएंगे हम इस पूरे को एक साथ कमेंट करने के लिए। अगला आता हमारा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका हम ऑफिशियल यूज़ भी देखेंगे, ठीक है, बट हम पहले इनका बेसिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इन सभी चीज़ों की, ताकि जब मैं एक बड़ा प्रोग्राम आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कोई शॉप का बिल बनाना या एज कैलकुलेटर वगैरह कुछ बनाना, तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से या स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम यूज़ करेंगे ना। ऑपरेटर्स सबसे पहले आता है एरिथमेटिक। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है। यहाँ जो आप इक्वल टू का निशान देख रहे हैं, सिंगल इक्वल टू, इसको ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू रखी होती है, जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड पर होती है, और जो ऑपरेटर और जो ऑपरेंड होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो राइट हैंड साइड पे रखी जो वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है उसमें सेव होती है, ठीक है। तो किसकी मदद से होती है, वो होती है ऑपरेटर की मदद। तो a इज इक्वल टू 10, इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ a को, तो क्या आएगा, a नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 10, क्योंकि a में वैल्यू कौन सी है, 10 है। तो F5 हो गया 10 प्रिंट, ठीक है। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट के बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से निशान आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब प्लस, माइनस, डिवाइड का निशान मैं ये वाला ले रहा हूँ फिलहाल, लेकिन डिवाइड का आप नॉर्मली ये वाला निशान फॉलो होता है। डिवाइड, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और कौन कौन से निशान हैं, फ्लोर डिवीजन, कॉमा, मॉड्यूलस, कॉमा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का अगर आपको साइन चाहिए तो एक्सपोनेंशियल का साइन आपको 6 के ऊपर मिलेगा। शिफ्ट के साथ अगर 6 दबाएंगे तो वहाँ एक्सपोनेंशियल का साइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सब का यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें से 5 चीज़ों का यूज़ आप ऑटोमेटिकली शायद जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनका यूज़ हम जानते हैं। तो चलिए, तो इसको मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट बता हूँ। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ठीक है, हो गया। c इज इक्वल टू a प्लस बी,
तो प्रिंट करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अपना आउटपुट बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक कमेंट देंगे लाइन का, तो एडिशन ऑपरेटर प्लस, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा सी। तो अब इसके बाद F5 करके प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए एडिशन ऑपरेटर प्लस किया तो 30 आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वापस से इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का सिंबल लगाएंगे और एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, माइनस का 10 आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पर भी हमें माइनस लगाना था, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, बट डिवाइड के लिए हमें b पहले लिखना होगा और a बाद में। 20 डिवाइडेड बाई 10, तो अब यहाँ पे डिवाइड का निशान हम लगा देंगे और F5 करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए हमारा, 2.0 फ्लोट आंसर आया है। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पे b इंटू ए दैट इज 200 आंसर आना चाहिए हमारा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन थे जो आपने देखे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से क्या क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज 3। ये 3 बहुत ही अलग और बेहतरीन ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से आप काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इनकी। नाउ सी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लोट डिवीजन लेंगे। फ्लोट डिवीजन क्या होता है ये समझने के लिए पहले इसका हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। फ्लोट डिवीजन F5 दैट इज 2, ठीक है। चलिए, लेकिन अब मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं और वो चेंजेस आपको यहां पर दिखाऊंगा। ये तो 10 डिवाइडेड बाई 2 था, इसलिए आपको ज़्यादा कोई फ़र्क पता नहीं लगा होगा, ठीक है। फ्लोट डिव ये वाला सिंबल है, तो मैंने बोला 10 डिवाइडेड बाई 3 बोला। अब 10 फ्लोट डिवीजन 3 अगर बोला जाए तो 3 को अगर नॉर्मल डिवाइड करोगे, पहले नॉर्मल डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल डिवीजन है, केवल डिवीजन हम लिखते हैं यहाँ पे, F5 नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिवीजन में 0.3 आंसर आ रहा है, 0.3 ये नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए बाई हमें बी करना है, ए ऑब्लिक बी करेंगे। अब आंसर देखेंगे तो 3.3 आंसर आना चाहिए, तो 3.3333335 ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन चलिए देखते हैं। फ्लोर डिवीजन, अच्छा ये बताइए फ्लोर कहाँ होता है, सीलिंग ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है। तो ऐसा डिवीजन जो हमें हमेशा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू रिजल्ट में देगा, एक इंटीजर वैल्यू हमें रिजल्ट में देगा, वो हो गया फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन 3.33 की बजाय, जस्ट अ मिनट, फ्लोर डिवीजन लगा लेते हैं और F5 करते हैं, आ गया 3 आ गया आंसर। तो 3.33 फ्लोर डिवीजन, इसलिए मैंने कहा सीलिंग कहाँ ऊपर, तो 3.3 का क्या कर देगा, 3.4 कर देगा। अगर फ्लोर डिवीजन करोगे तो वो 3.3 को क्या रखेगा, हमेशा 3 ही रखेगा। इसी की जगह अगर हम करें मॉड्यूलस का सिंबल लगाएं, तो मॉड्यूलस हमें क्या देगा, देखो ये जो है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन हमेशा हमें क्वोशंट देता है और मॉड्यूलस देता है हमें रिमाइंडर। क्या देगा हमें, रिमाइंडर। तो F5 करिए, रिमाइंडर देखते हैं क्या आता है। रिमाइंडर इज 1, 10 डिवाइडेड बाई 3 देन द रिमाइंडर इज 1, बिकॉज 3 3 जा 9, कितना रिमेनिंग हुआ 1। तो फ्लोर डिवीजन हमेशा क्वोशंट देगा, ठीक है, और ये क्या देगा हमें, मॉड्यूलस हमें क्या देगा, रिमाइंडर, ठीक है। इसको पेंट की मदद से भी मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए एक हम छोटा सा यहाँ बना लेते हैं ये डिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ बीच में मैं लिख रहा हूँ 10 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब 3 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, ओके, तो ये हो गया 9, ठीक है, 9 हो गया। कितना बचा, इसके अंदर बचेगा
1, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन आपको ये 3 ला के देगा, फ्लोर डिवीजन आपको क्या ला के देगा, ये 3 ला के देगा। ये है आपका कौन सा डिवीजन, डबल स्लैश वाला फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। लेकिन अगर आप किसको करोगे, मॉड्यूलस का सिंबल लगाओगे, ठीक है, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, मोड नाम से भी जानते हैं, मोड नाम से भी जानते हैं। तो ये 1 जो है ये इस मोड का आंसर होता है, ठीक है। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों में ना एक्सपोनेंशियल, और अगर हम स्क्वायर की बात करें, डबल एस्ट्रिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, तो रन करते हैं a इंटू बी, या a इंटू बी अगर लिख दोगे तो अब जादू देखिएगा, a इंटू जस्ट अ मिनट, a इंटू 3, सॉरी a इंटू 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। a में कितने, 10 का 3 गुना कितना हुआ, या फिर 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 10, दैट इज सॉरी 10 इंटू 10 10 10 1000, ठीक है। तो आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप क्यूब भी निकाल सकते हो। तो स्क्वायर और क्यूब निकालने का तरीका है ये, ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियल 8, ठीक है। तो a एक्सपोनेंशियल 2, ओके। तो एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल में आपको यहाँ जवाब क्या मिला है, 8 मिला है, ठीक है। किसके मुकाबले, 10 में। तो एक्सपोनेंशियल की बात की जाए, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बिकमिंग मोर एंड मोर रैपिड, ठीक है, मोर एंड मोर रैपिड। तो 2 का मैक्सिमम कितना a में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ अब एक्सपोनेंशियल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे a 10 एक्सपोनेंशियल की पावर, नॉर्मली एक्सपोनेंट जो होता है वो पावर को माना जाता है, किसको माना जाता है, पावर को माना जाता है, ठीक है, ओके। नाउ इसमें जो e है, एक्सपोनेंशियल का जो e होता है, इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट विद द वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7। तो 2 2 जा 4.7 हटा दिया, 2 4 जा, तो 4 बार आता है, 2 4 जा 8, तो इसलिए आपको यहाँ पर 8 आंसर मिला है, ठीक है। बेसिकली जो बेसिक वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की वो क्या थी, 2.7, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आगे अगर हम चलते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अगर थोड़ा आगे चलें, तो इसके बाद हम आपसे बात कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स पे। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू या डबल इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप नॉट इक्वल टू भी कह सकते हैं, ये वाला सिंबल, या फिर नॉट इक्वल टू का एक और सिंबल होता है इस तरीके से, नॉट इक्वल टू। बेसिकली हम ये वाला फॉलो करते हैं, नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है। तो इक्वल टू, लेस, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक हो गया आपका ग्रेटर देन, और एक होगा आपका लेस देन, सॉरी एक और लगाना रह गया। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशंस कहाँ काम आती है, ये कंडीशन जो है ये हमें कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आते हैं, ओके। अब चलिए, ओके, तो ये 6 होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा किसके साथ, आपके बेसिकली इस कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट भी यहाँ हम हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर मैं बाकायदा एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो कंडीशनल, चलिए तो सबसे पहले मैं लग रहा हूँ इफ़, अगर, इफ़ पहले हम a और b ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं। मैं बोला इफ़ अगर, इफ़ मतलब अगर, इफ़ a इक्वल टू b,
तो प्रिंट बोथ आर इक्वल। अगर a बराबर है b, अब यहां पर देखो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर था, ये क्या कर रहा था, ये वैल्यूज को दे रहा था। यहां पर क्या करेगा, ये इस वैल्यू को टेस्ट करेगा कि भैया क्या a b के बराबर है या नहीं। अगर है तो भैया बोल दो कि हाँ इक्वल है, और नहीं के लिए भी हमने कोई कमेंट नहीं किया है। तो इसको F5 करके देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं आना चाहिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं नहीं आया। अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, बोथ आर इक्वल। ठीक है, हो गया। तो इससे हमें पता लगता है कि ये इक्वलिटी का साइन है कि भैया हाँ दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल टू, छोटा या बराबर। a छोटा या बराबर है। ठीक है, ठीक है, यस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अभी कमेंट हमें छापना है ना, प्रिंट करना है। तो लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन अभी 10 है, तो 10 में भी ये कंडीशन ट्रू है, ध्यान रखिएगा 10 में भी ये कंडीशन ट्रू है। और अगर 10 के नीचे आप वैल्यू लेते हो, सॉरी, तो भी ये कंडीशन एकदम ट्रू मानी जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीज़ इसके ऊपर लेते हो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू कब होगा, या तो कम हो या बराबर, या लग गया, ध्यान रखना, या। ठीक है, या और में डिफरेंस है, इन दो बातों में डिफरेंस है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो लेस देन, अब इसकी जगह ठीक उल्टा इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 15। अब ये कंडीशन सही हो गई क्योंकि मैंने सिंबल चेंज कर दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अगर इसको मैं 10 भी कर दूंगा तो भी ये बराबर हो जाएगा। तो या लगा है ना, तो या का मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको सही ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नाउ अब इतना होने के बाद क्या होना चाहिए, इतना होने के बाद जो हमें अगला तय करेंगे नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू एक ऐसा ऑपरेटर है जो उल्टा काम करता है। ठीक है, अभी दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। देखा, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स, और अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू। बोलेगा भैया क्या ए के बराबर नहीं है, बोलेगा हाँ नहीं है यार, तो बोलेगा यस ए इज लेस देन। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी। यस, ए इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो भैया ऐसे में वो कुछ भी बोलने से नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कौन से ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हैं ये, कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 ऑपरेटर्स काफ़ी हैं इस वीडियो के लिए। ओके, बाकी ऑपरेटर्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।